जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में शुरू करते हैं दोस्तों नया चैप्टर दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। अब ये जो चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चंस नीट में हर साल पूछते हैं इस चैप्टर से दोस्तों। ये चैप्टर हम देखेंगे लाइन टू लाइन, ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलेवेंट बाहर का भी देखना चाहिए, वो भी मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। अब इस चैप्टर का एनसीईआरटी में जो पहला पैराग्राफ दिया है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट पहले 1-2 पैराग्राफ जो रहते हैं वो स्किप करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट स्किप करते हैं, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। शुरू करते हैं पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी नीट का। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम द अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेटस एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ये हेल्थ के बारे में क्या कहते थे दोस्तों? हेल्थ एक ऐसी स्टेट है, किसकी? इट इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी की ऐसी स्टेट है वेयर देयर इज बैलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमर्स, जहां पे क्या है, सर्टन ह्यूमर्स का क्या है दोस्तों, बैलेंस है। अब ये ह्यूमर्स क्या है? बॉडी फ्लूइड्स है दोस्तों। कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स है? यस, दिस ह्यूमर्स इट इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लैक बाइल, येलो बाइल, देन फ्लेम एंड देन ब्लड। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन ये आपको यस एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो ह्यूमर्स है कौन कौन से ह्यूमर्स है। इससे ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं है दोस्तों, इतना काफी है। ये क्या है? 4 टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स है, दीज आर दी ह्यूमर्स। तो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम एंड द अर्ली ग्रीक्स ये क्या कंसिडर करते थे? हेल्थ इट इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी वेयर देयर इज यस बैलेंस ऑफ ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेम एंड द ब्लड। और इनका क्या मानना था दोस्तों? जिस पर्सन में ये ब्लैक बाइल प्रेजेंट है, द पर्सन विद ब्लैक बाइल इट हैज हॉट पर्सनैलिटी, मींस उसका बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा दोस्तों? ज्यादा रहेगा, जिसमें क्या प्रेजेंट है? ब्लैक बाइल। ये पहले मानते थे दोस्तों। इसको क्या बोला जाता था दोस्तों? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या बोला जाता था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, this good humor hypothesis was disapproved by using some instrumentation methods and thermometer. William Harvey it disapproved this good humor hypothesis. ये तो हो गया दोस्तों about the Greeks and the Indian Ayurveda systems and the scientist that is the William Harvey. Our biology states that दोस्तों जो भी अपना माइंड है, this mind it influences our immune system, and our immune system it maintains our health. This immune system it maintains our health. लेकिन ये जो माइंड है it influences our immune system through the nervous system and the endocrine system. Means there will be the balance of this neural control and the endocrine control, that is the various hormones. और ये माइंड क्या करेगा? यस, अपने इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, एंड दिस इम्यून सिस्टम इट कंट्रोल्स आवर हेल्थ। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने जो डेफिनेशन दी है वो देखते हैं। हेल्थ इट इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, mental and social well-being and not merely an absence of disease. just डिसीज नहीं है मतलब वो पर्सन हेल्दी है ऐसा नहीं है। द पर्सन इट शुड बी फिजिकली हेल्दी, इट शुड बी मेंटली हेल्दी एंड इट शुड बी सोशल वेलबींग। तो ये डेफिनेशन, ये 3 एस्पेक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों अबाउट दी हेल्थ। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन। अब डिसीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? when the organ and the organ system
are adversely affected. Organ and organ system are adversely affected and there are some signs and symptoms present. So इस स्टेट को क्या बोलोगे आप? Yes, the person is diseased. अब ये जो डिसीज है दोस्तों, द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स दीज आर कॉल्ड एज पैथोजन. उसको क्या बोलोगे आप? पैथोजन्स. ये पैथोजन्स क्या करते हैं दोस्तों? यस, डिसीज कॉज करते हैं. और ये जो पैथोजन्स है, दे में भी बैक्टीरिया. दिस पैथोजन इट में भी वायरसेस हो सकते हैं दोस्तों. देन दे में भी प्रोटोजोआ, दे में भी हेलमिंथ, दे में भी फंगस etc. अब जो पैथोजेंस है एग्जांपल देखते हैं दोस्तों एक एक. अब ये जो बैक्टीरियाज है जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है, इट कॉजेस विच डिसीज? दैट इज द टाइफाइड, कॉज्ड बाय यस साल्मोनेला टाइफी. वायरसेस है, इट कॉजेस द डिसीज दैट इज एड्स. फॉर एग्जांपल विच वायरस? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. Then there is protozoa, for example plasmodium, it causes the disease like malaria. एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों? यस, प्लाज्मोडियम. अभी प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम क्या है दोस्तों? जीनस है और उसके जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम. मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम कॉजिंग दी मलेरिया. देन हेलमिंथ, एग्जाम्पल दोस्तों जो डिसीज है एस्केरियासिस, जो कौन कॉज करते हैं दोस्तों? फुचेरिया. देन फंगस, दैट इज द रिंगवर्म. फंगस इट कॉजेस रिंगवर्म. द एग्जांपल इज ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम etc. अब ये जो पैथोजेंस है दोस्तों, दे एंटर आवर बॉडी, अपने बॉडी में एंट्री करेंगे. अपने बॉडी में एंट्री करने के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों, और मल्टीप्लिकेशन के होने के बाद क्या करेंगे? दे इंटरफियर विथ आवर नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज. और इंटरफियर करने के बाद दोस्तों अपना जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा. जब ये पैथोजन बॉडी में एंट्री करेंगे दोस्तों, दे हैव टू अडॉप्ट टू द लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ आवर बॉडी और द होस्ट. तो जब ये एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो गट में एंट्री करेंगे दोस्तों, तो गट में एंट्री करने के बाद वहां का जो एनवायरमेंट रहेगा, वहां का जो पीएच रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा दोस्तों, वहां पे वो क्या होने चाहिए? एडप्ट होना चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है दोस्तों? ये जो पैथोजेंस है उसमें भी क्या होते हैं? सम चेंजेस होते हैं. सो इसमें देखेंगे दोस्तों सम ऑफ द कॉमन डिसीजेस इन द ह्यूमन बीइंग्स. सो देखते हैं पहले दोस्तों अबाउट द टाइफाइड. नाउ दिस टाइफाइड और द टाइफाइड फीवर इट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन दैट इज द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी. किससे होता है दोस्तों? ये साल्मोनेला टाइफी से. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा रहेगा दोस्तों? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. मेन टारगेट ऑर्गन कौन सा रहेगा दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन. मीन्स थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर दिस साल्मोनेला टाइफी इट रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. And through the blood it will reaches to the other organs also. इसमें साइंस एंड सिम्टम्स कौन कौन से रहेंगे दोस्तों? एक तो सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगी, सस्टेन्ड हाई फीवर. यस 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. देन देयर में बी इंटेस्टाइनल परफोरेशन. In the severe cases, there may be intestinal perforation and there may be death of the person. Death may occur sometimes. Others कौन कौन से रहेंगे symptoms दोस्तों? एक तो loss of appetite रहेगी. Constipation रहेगा दोस्तों. Stomach pain रहेगी. Weakness रहेगा. ये दो जो सिम्टम रहेंगे दोस्तों, ये सस्टेन्ड हाई फीवर एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये तो आपको याद रखने हैं. उसके साथ लॉस ऑफ एपेटाइट है, वीकनेस है, यस स्टमक पेन है, ये तो सिम्टम्स रहेंगे दोस्तों. अभी टाइफाइड जो है दोस्तों डायग्नोस कैसे करते हैं? बाय द विडाल टेस्ट. ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों. विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर दिस? यस टाइफाइड, इट इज द विडाल टेस्ट. इसमें आपको एक दोस्तों नाम याद रखना है दोस्तों, दैट इज अबाउट द मैरी मेरोन.
जिसका निकनेम क्या था दोस्तों, टाइफाइड मैरी। अब इसने क्या किया था, टाइफाइड मैरी, इसने क्या किया था दोस्तों, अब ये जो टाइफाइड मैरी है दोस्तों, इट वाज द कुक बाय प्रोफेशन, कुक थी, लेकिन इसने क्या किया दोस्तों, टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स स्प्रेड किया दोस्तों। तो ये इसको आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना पड़ेगा इन दी टाइफाइड। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों निमोनिया। अब ये जो निमोनिया है दोस्तों, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। These are bacteria दोस्तों, they causes the disease that is the pneumonia। इसमें टारगेट ऑर्गन कौन सा रहेगा दोस्तों, यस देयर विल, यस मोस्टली अल्वियोलाई आर अफेक्टेड। अब ये जो अल्वियोलाई है दोस्तों, जो कि लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, नॉर्मली इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, एयर प्रेजेंट रहती है नॉर्मली, लेकिन इन केस ऑफ द निमोनिया दोस्तों, यस दिस अल्वियोलाई दे गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, जिसकी वजह से एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी दोस्तों, और वहां पे क्या हो जाएगा, यस ऑक्सीजन की मे बी डिफिशियंसी आ सकती है। सो इट कॉजेस प्रॉब्लम्स इन द रेस्पिरेशन, कॉजेस प्रॉब्लम्स इन द रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यस डिऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा, और अगर ऑक्सीजन कम रहेगा दोस्तों इन द सीवियर केसेस, तो क्या हो जाएगा, यस जो लिप्स है, फिंगर्स है या नेल्स है दोस्तों, यस दे विल टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन अपीयरेंस, उनका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। और अगर सीवियर, ज्यादा सीवियर है तो कलर कैसा हो जाएगा दोस्तों, यस ब्लूइश हो जाएगा। और कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है इसमें दोस्तों, यस बुखार आएगा, दैट इज द फीवर, चिल्स रहेगी, यस कफ प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, हेडेक हो सकता है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स इन केस ऑफ द निमोनिया। जैसे टाइफाइड में देखा था दोस्तों, जो टाइफाइड रहेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यस इट इज स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, लेकिन ये जो निमोनिया रहेगा दोस्तों, इट इज स्प्रेड थ्रू द एरोसोल्स और द ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन्स, थ्रू द ड्रॉपलेट्स और द एरोसोल्स और ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन कोल्ड। अब ये जो कॉमन कोल्ड है दोस्तों, इट इज कॉज्ड बाय द वायरस दैट इज द राइनो वायरस। अब ये जो कॉमन कोल्ड है दोस्तों, ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो भी नोज है एंड दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दीज आर अफेक्टेड इन दिस कॉमन कोल्ड। अब स्प्रेड कैसे होगा दोस्तों, जो कॉमन कोल्ड है स्प्रेड कैसे होंगे, आफ्टर स्नीजिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, एंड इट मे बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज पेन है, पेंसिल है दोस्तों, कंप्यूटर्स है, etc। दिस कॉमन कोल्ड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन हो जाएगा दोस्तों, नेजल कंजेशन, नाक जाम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा दोस्तों, सोर थ्रोट, नेजल डिस्चार्ज प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, यस हेडेक रहेगा, कफ रहेगा दोस्तों, एंड देयर मे बी होर्सनेस ऑफ द साउंड आल्सो। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट है दोस्तों मलेरिया, अमेबियासिस, एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस, रिंगवर्म्स। अब ये जो है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू।